अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर समझाऊंगा कि ट्रक डिस्पैचर का रोल क्या होता है। आजकल डीएटी लोड बोर्ड में थोड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप लोग डीएटी लोड बोर्ड को छोड़कर आप सेलेक्टस लोड बोर्ड यूज करो, दिस इज बेस्ट। या फिर आप ट्रक स्टॉप यूज कर लो। डीएटी लोड बोर्ड जो है उसमें थोड़ा इश्यू आ रहा है, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उसे भी जाकर विजिट कर सकते हो। वो पीछे उनकी वेबसाइट में कोई मसला आ रहा है, तो किसी टूल वाले को अगर कोई इशू आ रहा है तो वो इसके बारे में मैं उनको आगाही देना चाहता था। अच्छा, अब हम लोग रोल पे बात करना चाह रहे हैं कि ट्रक डिस्पैचर, बहुत सारे लोग समझ गए हैं कि ट्रक ड्राइवर होता है। ट्रक ड्राइवर जो होता है वो कैरियर होता है। एक जो ट्रक डिस्पैचर होता है, मैं हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक डायलर होगा। डायलर यानी कि एक फोन फोन नंबर होगा यूएसए का, जिससे मैं यूएसए में मल्टीपल ब्रोकर्स को अप्रोच करूंगा। एक डिस्पैचर का रोल ये होता है कि उसके पास एक लोड बोर्ड होता है ऑनलाइन। ठीक है, पूरे अमेरिका की एक्सेस उसके ऊपर उसके पास होती है, लोड बोर्ड के थ्रू। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड लोड बोर्ड। ठीक है, लोड बोर्ड के ऊपर आप जैसे ही आते हो तो यहाँ पर आप अपना क्राइटेरिया लिखते हो कि जैसे कि एक डिस्पैचर जो है वो सबसे पहले अप्रोच करता है एक ब्रोकर को। ब्रोकर कौन होता है? जो डिफरेंट जितने भी शिपर्स होते हैं उनसे डाटा लेकर लोड बोर्ड के ऊपर अपलोड करता है। ठीक है, यहाँ पर पोस्टिंग करता है, हम उसे कहते हैं ब्रोकर। अब ये एक ब्रोकर है, हमें इसे अप्रोच करना है। कैसे अप्रोच करेंगे? ये इसकी कंपनी का नाम है। ठीक है, ये कंपनी का नाम है प्रो लॉजिस्टिक्स के नाम से। ठीक है, उस नीचे उसका फोन नंबर है, उसका ईमेल है, उसका एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, उसका एमसी नंबर भी लिखा हुआ है। यहाँ पे एमसी नंबर से मुराद क्या है कि एक बंदा जो कि ऑफिशियली रजिस्टर्ड है यूएसए में, जो वहां पे रहता है, जिसके पास अपनी एक ऑफिशियल बड़ी कंपनी है और जो फिजिकली वहां पे ऑपरेट कर रहा है, उसका एमसी नंबर होता है। जो बंदा पाकिस्तान में बैठ के ऑपरेट करेगा उसका एमसी नंबर रजिस्टर्ड नहीं होता, उसके लिए आपको अमेरिका में नेशनल होना जरूरी है। अगर आप अमेरिकन नेशनल हो तो आपको एमसी नंबर मिलता है, एमसी नंबर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं यार, एमसी नंबर के बगैर भी काम चलता है। ये होता है मोटर कैरियर नंबर। जो भी बंदा यूएसए में रजिस्टर्ड करता है अपनी गाड़ी या अपनी कंपनी एक ट्रकिंग ऑफिशियल फिजिकली कंपनी के नाम से, तो उसको जो है ना अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं, जिसकी बेस के ऊपर उसको एक एमसी नंबर मिलता है कि वो जो है ना एक स्पेशलाइज, यानी कि एक स्पेशल तरीके से स्पेसिफिक वे में काम करते हैं, सिर्फ कंपनी के थ्रू। एक ट्रकिंग, जैसे कि एक ट्रकिंग आपकी फील्ड हो गई, इस फील्ड में आप लोग काम करते हो, इसके लिए आपको स्पेशल नंबर असाइन किया जाता है। तो अगर ये आपके पास नहीं है ना, तो आप अपने कैरियर का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा तो जाहिर सी बात है एमसी नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने कैरियर का ही यूज करता हूँ, जो कैरियर है मेरा। और इसमें एक और बात बताऊं यार, आप बहुत सारे लोग समझते हो कि इसमें क्लाइंट मिलता है फिर जाके पैसे मिलते हैं। इसमें क्लाइंट नहीं मिलता मेरे भाई, इसमें क्लाइंट खुद बंदा ढूंढ रहा होता है कि यार मेरा कोई लोड जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे। वो आपको ढूंढ रहे होते हैं, मतलब हम लोग समझ रहे होते हैं कि हमें क्लाइंट चाहिए। ये क्लाइंट नहीं होता, ये डील होती है आपकी। एक डिस्पैचर, मैं हूँ डिस्पैचर, मैं लोड्स फाइंड कर रहा हूँ यूएसए में। मैं एक कैरियर, मेरे पास एक ट्रक वाला यूएसए में अवेलेबल है, कार्गो वैन वाला हो सकता है, स्प्रिंटर हो सकता है, फ्लैट बेड हो सकता है, मूविंग वैन हो सकती है, कोई भी कैरियर हो सकता है मेरे पास। उसको मैंने अप्रोच किया भाई यूएसए में, वो बंदा जो है डेली मेरे से लोड उठाता है, मैं उसको लोड प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, उसके साथ मेरी डील बनती है। यहाँ पर एक ब्रोकर होता है जिससे हम अप्रोच करते हैं, जिसकी यानी जो अच्छा पे कर रहा हो और जिसका यानी कि ज्यादा लंबा रूट ना हो, और जो यानी कि शॉर्टकट, यानी कि आप समझ शॉर्ट वे में, जो मतलब कि अगर लॉस वेगस से आप जा रहे हो किसी आसपास के इलाके में जिसका रूट है तकरीबन 500-600 किलोमीटर का, तो इतने रूट का आपको अगर लोड मिल जाता है डेली, तो आपकी जेब में यार अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। महीने के 4,000, 5,000, $8,000 तक भी इजीली लोग बनाते हैं। लाहौर में आपने ये बहरिया में देखे होंगे, बहुत सारे लोग ट्रकिंग कर रहे हैं और वो 15-15 हज़ार रुपए देते हैं, जितने भी लोग वहां पर जाते हैं सीखने के लिए। तो वो मायने नहीं रखता, लेकिन वहां पर जो बंदा खुद उनके ऊपर ओनर बैठा हुआ है ना, तो मैंने यूनिवर्सिटीज के लोग देखे हैं जो वहां पर जाते हैं जॉब करते हो, एक तो उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, दूसरा जो है उनको महीने के कोई 20-25 हज़ार रुपए दे देते हैं वो। लेकिन वो प्रॉपर जो है वहां पर आपको स्किल नहीं आती, जस्ट आपसे इंग्लिश बुलवाई जाती है और नथिंग एल्स। अगर ये काम आप खुद करो ना, तो $8,000 तो वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप रोजाना 8 या 10 घंटे दो ना, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि बिजनेस है क्या। अब रोल ऑफ ट्रक डिस्पैचर क्या है इसमें? एक डिस्पैचर जो है उसकी चैन घूमती है एक ब्रोकर, शिपर और एक कैरियर के दरमियान। आप लिख लो। ठीक है, एक कैरियर जो है वो ट्रक वाला होता है, जिसके साथ डिस्पैचर जो है वो मिला होता है, डिस्पैचर ने उसको फाइंड किया होता है इंटरनेट के ऊपर।
मैंने वीडियो में बताया होगा कि किस तरह से आप कैरियर फाइंड करते हो। और उसी बंदे का रोल जो है यानी कि एक कैरियर जो है वो एज अ डिस्पैचर कभी कभी खुद भी काम कर रहा होता है, खुद भी लोड फाइंड कर रहा होता है। तो एक जो डिस्पैचर मैं हूँ, मैंने यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज जैसे कि ये ब्रोकर्स हैं, इनको मैंने फोन मिलाया और किसी ने एक ने मुझे लोड बुक करवा दिया। तो मेरा एक ट्रकिंग में ना एक असूल है कि हम ब्रोकर से हटकर डायरेक्ट शिपर तक कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते। अगर आप ब्रोकर से हटकर कॉन्टैक्ट बनाओगे डायरेक्ट शिपर तक तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। ट्रकिंग का ये असूल है कि ब्रोकर का डायरेक्ट कैरियर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता और डिस्पैचर का डायरेक्ट शिपर के साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है? तो आप ये बात लिख लो। अगर आपसे कभी कोई सवाल पूछ लेता है कल को इंटरव्यू में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरी ट्रकिंग का कोर्स देखकर कनाडा में ट्रकिंग की जॉब अप्लाई कर रहे हैं और इंटरव्यू पास कर रहे हैं। मल्टीपल लोग हैं, सिख लोग हैं जो इंडिया के, पंजाबी लोग जो आपको पता है कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स हैं। तो मल्टीपल मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि कनाडा से, कभी यूएस से, कभी क्या, मेरी अक्सर वीडियो कॉल पे भी बात होती है उनसे ना। तो बड़ा अच्छा उनका माशाल्लाह से किरदार है, बड़े अच्छे वे में बात करते हैं। तो उनसे भी मैंने मल्टीपल चीजें सीखी हैं। तो वो हमें बता रहे होते हैं कि यार ये सीन होता है हमारे साथ। ठीक है, तो वो सारी बातें मैंने आपसे शेयर की हुई हैं ऑलरेडी, एक कोर्स बनाया हुआ यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में क्या है कि एक जो डिस्पैचर होता है, एक तो उसको पेमेंट की जल्दी नहीं होनी चाहिए कि यार पेमेंट मुझे फौरन मिल जाएगी। पेमेंट आपकी तब आपको मिलती है जब आप एक डील साइन कर लेते हो ब्रोकर के दरमियान और डिस्पैचर और एक कैरियर, ये तीनों लोग मिलकर एक कैरियर पैकेट साइन करते हैं। एक होता है ब्रोकर पैकेट, एक होता है कैरियर पैकेट। मतलब एक कैरियर की तरफ से एक यानी कि डॉक्यूमेंट का वो होता है, 2 या 3 पेजेस होते हैं, उसके ऊपर कैरियर की डिटेल होती है। एक ब्रोकर की तरफ से होता है जिसके ऊपर ब्रोकर की डिटेल होती है, और एक होता है डिस्पैचर की तरफ से। तो इसे हम कहते हैं ब्रोकर कैरियर पैकेट। ठीक है, ब्रोकर कैरियर पैकेट जिसके ऊपर सारी डिटेल डिस्पैचर की भी, कैरियर की भी, ब्रोकर की भी लिखी होती है। कितना रेट है, कहाँ से उठाया, कहाँ लेकर गए, बिल ऑफ लैंडिंग होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्लियर होने के बाद 8 या 10 या 15 दिन के बाद कैरियर को पेमेंट मिलती है। कैरियर फिर आपको 8 से 10% जहां पर आपकी डील हुई होती है ना कैरियर के साथ, मिसाल के तौर पे एक ट्रक ड्राइवर है यूएसए में, उसको मैं यहाँ से लोड उठा कर देता हूँ। सपोज करो ये कैलिफोर्निया का लोड है, कैलिफोर्निया से जा रहा है, ये इलिनॉइस में जा रहा है। ठीक है, ये इसका रूट कितना बन रहा है जनाब, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका रूट है लार्ज स्टेट, उसको चाहिए तकरीबन कोई 2000 के करीब जो है रूट बन रहा है टोटल। तो वो 2000 किलोमीटर का रूट, इतना लंबा हम रूट उठाते नहीं हैं। तो रूट में भी 800 900 किलोमीटर तक हो, मतलब 2 या 3 दिन का रूट हो तो हम लोग उठाते हैं। उसमें हमें बचत भी अच्छी खासी हो जाती है। इतना लंबा रूट हम नहीं उठाते। तो जैसे ये बंदा जाके ड्रॉप ऑफ करेगा ना, एक जगह से लोड उठाया दूसरी जगह पे जाके ड्रॉप ऑफ करेगा, तो हमें जो वो पैसे मिलेंगे वो सबसे पहले कैरियर को मिलेंगे। 8 दिन या 10 दिन या 15 दिन के बाद कैरियर को मिलते हैं। फिर कैरियर जो है हमें बताता है कि पैसे आ गए हैं तो हमें अपना बैंक अकाउंट दो। तो हम लोग पाकिस्तान में वेस्टर्न यूनियन दे दिया या मनीग्राम दे दिया या रिया दे दिया, या उसके अलावा रेमिटले के थ्रू या वर्ल्ड रेमिट के थ्रू या पेपाल या प्योनीर या ट्रांसफर वाइज, इनके थ्रू जो है वो हमें पाकिस्तान में अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये तरीका कार है। एक रोल ऑफ डिस्पैचर, डिस्पैचर क्या करता है, वो लोड फाइंड करता है। पूरे अमेरिका की लोड की एक्सेस होती है उसके पास, लोड बोर्ड के ऊपर हर स्टेट में आप लोड फाइंड कर सकते हो। सपोज करो कि मुझे अभी चाहिए, मैं अभी जो है एक ट्रक जो है मेरे पास है, बॉक्स ट्रक अवेलेबल है, जिसका वेट है 10,000 पाउंड। ठीक है, और आप कह लो कार्गो वैन है वो। ठीक है, कार्गो वैन है और पिकअप, अगर आप स्पेशल एक पिकअप लोकेशन लगाना चाहते हो टेक्सास की स्टेट का, ठीक है, तो आप यहाँ से टेक्सास लगा लो और ड्रॉप ऑफ आपकी मर्जी है। आपकी गाड़ी वाला कहता है कि मैं कहीं भी जाऊंगा, तो ये आपने उससे पूछना है। मैं अगर टेक्सास, टेक्सास बहुत बड़ी स्टेट है, मेरा ज़्यादा लोड यहीं से उठता है। ठीक है, ड्रॉप ऑफ जो है वो मैं कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको सर्च कर देता हूँ। सर्च करूंगा तो यहाँ पर जितने भी लोड्स अवेलेबल होंगे टेक्सास में कार्गो वैन के, या उसके अलावा बॉक्स ट्रक के जो इस क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे, तो वो यहाँ पर मुझे नज़र आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी एक एक लोड मेरे सामने आ रहा है, एक लोड लोड की पोस्टिंग है, 98% इसका क्रेडिट स्कोर है और ये बंदा गुड लग रहा है मुझे। ठीक है, ऑर्डर नंबर, ये ऑर्डर नंबर हम लोग सेव कर लेते हैं अपने पास। लारिडो टेक्सास से जाएगा ये ओंटारियो में। ठीक है, और उसके बाद अगर देखा जाए, यार ये ओंटारियो, मुझे ना अक्सर यूएसए की जितनी स्टेट्स हैं ना उनके नाम सम टाइम ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो अगर मैं गलत भी बोल दूं ना तो ये आपने माइंड नहीं करना। ठीक है, कार्गो वैन चाहिए उसको तो तकरीबन
1825 माइल सफ़र करना है और टोटल पीसेस कितने 100 पीसेस मतलब कि 100 उसका जो वेट है 1 पीस है और तकरीबन इतना बहुत कम लोड है ये तो। हम लोग जो है लोड उठाते हैं मैक्सिमम अब 10,000 केजी का तो वेट 10,000 पाउंड का वेट जो है वो तो अगर मेरी गाड़ी उठा सकती है तो ज़ाहिर-सी बात है जाएगा, लेकिन ये वेट बहुत कम है। ठीक है? अच्छा अगर आपको नहीं मिलता आप दोबारा से चेंज कर लो, ठीक है? आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप स्प्रिंटर के ऊपर क्लिक कर दो, क्लाइमेट कंट्रोल के ऊपर कर दो, लार्ज स्टेट आप डाल दो इसमें, ठीक है? और स्मॉल स्टेट भी आप डाल दो, रीफर भी डाल दो, ठीक है? तो ये सारी जो है ना ये 26 फीट 30 फीट तक गाड़ियाँ हैं ये। ये आपको ईज़िली इनका वेट अगर आपको फाइंड करना है तो आप ईज़िली ये सब के ऊपर चेक लगा के आप कर सकते हो। तो अभी देखना मुझे मल्टीपल लोड्स मिलेंगे यहाँ पर क्योंकि मैंने ज़्यादा जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है? अभी देखा जाए तो तकरीबन पहले 1 नज़र आ रहा था, अभी 4 के करीब नज़र आ रहे हैं। तो ये बंदा $500 पे कर रहा है, 7,000 का इसका वेट है और तकरीबन मुझे ये जो स्मॉल स्टेट चाहिए उसको, तो मैं इसे कॉल करके मज़ीद इससे मैं डिटेल पता कर सकता हूँ। अब ये इसके ऊपर मैं अगर देखा जाए, ये लोड मुझे अच्छा लग रहा है, इसको फ़ोन करूँगा, ये इसको ईमेल करूँगा, तो ये लोड जो है $500 पे कर रहा है, सिर्फ़ तकरीबन 280 किलोमीटर का जो है ना वो रास्ता हमें तय करना है और 7,000 पाउंड जो है इसका टोटल वेट है और आज की डेट में हमने उठाना है इसको टेक्सास से ओके स्टेट में जाएगा ये, ठीक है? तो तकरीबन टोटल डिस्टेंस भी बहुत कम है और हमें पैसे भी अच्छे खासे दे रहा है ये बंदा। अगर देखा जाए तो हम लोग पर माइल कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो जितने पैसे वो हमें पे करना होता है, उसको हम लोग टोटल उसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जो है पर माइल निकल आता है। हमें $500 वो मेरे ख़्याल से वो बंदा पे कर रहा है, डिवाइड कर देंगे 280 किलोमीटर से 1.7 हमें पे कर रहा है, तो दिस इज़ गुड। ठीक है? हमें हमारा जो 1.7 कार्गो वैन का या स्मॉल सेट चाहिए उसको तो हमारी गाड़ी ईज़िली उठा लेगी उसको। तो दिस इज़ गुड। तो अगर मैंने ये वीडियो अभी-अभी बनाई है, अगर आप देखना चाहते हो ये लोड आप अगर बुक करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। आपका जो कार्गो वैन वाला है या जो स्मॉल स्प्रिंटर वाला है या जो स्मॉल सेट वाला है ना जो, वो तकरीबन 1.2 या 1.3 चार्ज करता है। तो ऊपर वाले पैसे यहाँ से आपके मतलब कि वो अगर देखा जाए 4 या 5 सेंट आपको एक्स्ट्रा ऊपर मिल रहे हैं और उसके अलावा आप जो उसके साथ डिसाइड होगी परसेंटेज उसमें से 6% या 8% जो आपका बन रहा होगा वो भी आप ले सकते हो। ईज़िली आपकी जेब में 100-110 डॉलर आ सकते हैं, ठीक है? और उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा यार। मेरा जो ट्रैकिंग का जो कोर्स है वो पेड कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई बंदा बाय करना चाहे तो वो बाय कर सकता है। उसमें कंप्लीट हर चीज़ मैंने बता दी है कि आप लोग किस तरह से कंप्लीट ट्रक डिस्पैचिंग का पूरा ऑफिस कैसे तैयार कर सकते हो, अपनी टीम कैसे बना सकते हो, आप किसी भी ब्रोकर के साथ लाइफ टाइम बिज़नेस कैसे कर सकते हो, क्लास 1 से लेकर क्लास नंबर 19 तक कंप्लीट कोर्स आपको इसमें मिलता है। लोड कैसे फाइंड करने हैं आपको, आपको ब्रोकर के साथ किस तरह से प्रिंट वर्क या पेपर वर्क जो वो कैसे साइन करना है आपको, आपको पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, कंप्लीट एक जो कहानी होती है ना डिस्पैचर कैसे बनना है, ब्रोकर से कैरियर तक अप्रोच कैसे होती है, अप्रोच करने के बाद फिर एक जो प्रॉपर उनके दरमियान जो वर्क होता है, वो कैसे होता है। लोड्स हम लोग डेली कितनी कॉल्स करती हैं, कोल्ड कॉलिंग कैसे होती है, स्क्रिप्ट कौन-सी याद करनी है, कैसे उनसे बात करनी है, हर चीज़ इसमें बताई गई है, कोई भी चीज़ मिस नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, दिस इज़ द बेसिक ओनली बेसिक वर्ज़न जो मैंने अभी आपको बताया। कंप्लीट कोर्स आपको गूगल ड्राइव में देखने को मिलता है, साढ़े 8 से 9 घंटों का ये कोर्स है। किसी बंदे को चाहिए तो ₹20,000 का मिलेगा, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो उसकी आप 1 आवर की मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हो। फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।